सुनो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये चीज सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए ही वैलिड है, वैलिड फॉर x इज इक्वल टू 2 ओनली। बट अगर मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब माइनस 4x कहता हूं तो ये x के किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। x का 1 रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वही राइट हैंड साइड में आएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वही राइट हैंड साइड में भी आएगी। तो इस टाइप की इस टाइप का चीज को आइडेंटिटी कहा जाता है और इस टाइप की चीज को इक्वेशन कहा जाता है। जो x की कुछ वैल्यू के लिए ही बस लागू हो रही हो तो वो इक्वेशन है, और जो x के इंटायर रियल नंबर के लिए लागू हो रही हो वो आइडेंटिटी है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के किसी भी वैल्यू के लिए लागू होगी ये। अब समझो तो जरा, x की वैल्यू यहां 1 रख सकते हो क्या? 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 0 होता है? होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ x की वैल्यू 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 5 रख सकते हैं, बट यहाँ x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते। यहाँ सिर्फ एक ही x की वैल्यू पॉसिबल है और वो है 2, जबकि यहाँ x की इन्फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो जब ऐसा समीकरण रहे कि जो x की किसी भी वैल्यू के लिए सही है तो उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। जो x की सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए सही होता है उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ बात लिख लेना, दिस इज वैलिड, इक्वेशन इज वैलिड फॉर, इक्वेशन हाईलाइट करके, इज वैलिड फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x। x के फ्यू वैल्यूज के लिए वैलिड है एंड आइडेंटिटी इज वैलिड for many values of x, many values of x। ये अंतर है इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 has more than 3 roots, then ऑप्शन 1 में दिया है कि a इक्वल टू 0, ऑप्शन 2 में दिया है a इक्वल टू b, ऑप्शन 3 में दिया है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, और ऑप्शन डी में दिया है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने बचपन से पढ़ा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं? 2 रूट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिख के दिया है? 3 से, अरे 3 रूट दिया है क्या? पढ़बे नहीं करता है ठीक ढंग से, बोलता है 3 रूट दिया है, मोर देन 3 रूट्स। तो 3 से ज़्यादा रूट्स, क्या किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट होना संभव है? नहीं संभव है। तो इसका मतलब ये चीज़ इक्वेशन नहीं है। हाँ, पर एक पॉसिबिलिटी है जिसमें ये लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ के इक्वल हो जाएगी, और वो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 0 हो जाए तो अब तुम x की वैल्यू कोई भी रखोगे, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 0। अगर b की भी वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? और अगर c की भी वैल्यू 0 मान लिया जाए तो तब फिर 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर a b c तीनों ही 0 है, मान लो कि a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, तीनों ही 0 है, तो देन उस केस में लेफ्ट वाली चीज़ की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। क्या 0 इक्वल टू 0 होता है? अब x की वैल्यू तुम 10 रखोगे, 50 रखो, ये या 500 रखो, कुछ फर्क पड़ेगा? ये पूरी चीज़ तो 0 ही हो जाएगी। तो तब ये चीज़ सही हो सकती है मोर देन 3 वैल्यूज़ ऑफ x के लिए। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि a भी 0 हो, b भी 0 और c भी 0 हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4th ऑप्शन सही है। ये बात समझ गए? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? कितने लोग समझ गए भाई? ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 2, इफ
लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 8 6 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस लेमडा का पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आर valid for more than 7 values of x, then lambda plus 1 by lambda minus lambda square कितना है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप कर दिया। एक बात साफ साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वांटिटी ए कहलाएगा, हाँ तो करो, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा? b इंटू एक्स, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा? c। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो से ज़्यादा रूट हो नहीं सकते, लेकिन है तो इसमें दो ऑप्शन, दो तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि लेमडा की इक्वल टू 5 वैल्यू दे देगा। देखो हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ बोला है दो से ज़्यादा रूट है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत दे दिया गया है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है तो लेमडा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम लेमडा इक्वल टू 5 लिखेंगे। और अगर हमने लेमडा इक्वल टू 5 सोचा तो ऑप्शन के अंदर है, टिक मारेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझा आपको? अरे आप ही को पढ़ा रहे हैं, ये तो बताओ कि क्यों गलत होगा, ये समझा कि नहीं? समझाया नहीं हूं मैंने, तुम्हें सोचना है कि आखिर लेमडा इक्वल टू 5 बोलूंगा तो गलत क्यों होगा। क्योंकि ये इक्वेशन होने की गारंटी नहीं लिखा है, आइडेंटिटी भी हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चे पागल हो जाएंगे, ऐसे समझो यार। एक पॉसिबिलिटी यह है कि ये क्वांटिटी 0 हो जाए, तब फिर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा चीज़ क्या बन जाएगा, और ये भी क्वांटिटी 0 हो जाए तब x की कोई वैल्यू रखेंगे, पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, और साथ में ये भी क्वांटिटी 0 हो जाए तब x की कोई वैल्यू रखेंगे, x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना, 0। तो अगर इस इक्वेशन के या इस एक्सप्रेशन के दो से ज़्यादा रूट चाहिए तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है ये? आइडेंटिटी है। क्या है ये? यहां लिख लेना, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन 2 रूट्स, दो से ज़्यादा रूट्स हो नहीं सकते। सो क्लियरली इट्स एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये 0 होगा। सो दिस कैन बी ट्रू इफ, पहला बात बोलो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का पड़ोसी लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडे प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो, और साथ ही दूसरा वाला भी 0 हो, लेमडा स्क्वायर माइनस 5x नहीं सॉरी लेमडा 5 लेमडा प्लस 6, ये भी चीज़ क्या होनी चाहिए, 0। एंड तीसरी चीज़ क्या है, लेमडा का पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये तीनों एक साथ 0 होंगे तो तभी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू सोचो, 2 नंबर कौन कौन से, एक 2 है और दूसरा 1। यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या मिला, एक 2 दूसरा 3, यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2 मिला और -2 मिला। ठीक है, कौन सा लेमडा है जिसमें ये तीनों क्वांटिटी 0 हो जा रहा है, कॉमन क्या है लेमडा की वैल्यू, कौन सा कॉमन वैल्यू आया, तो लेमडा की वैल्यू 1 रखने पर क्या तीनों एक साथ 0 हो पाएगा, हो पाएगा? 3 रखने पर तीनों एक साथ 0 हो पाएगा, -2 रखने पर तीनों एक साथ 0 हो पाएगा। तो क्या रखा जाए, कॉमन वैल्यू क्या है 2, क्या रखा जाए 2। क्लियरली लेमडा की वैल्यू कितनी आई 2। क्या आपको लेमडा चाहिए था,
क्या चाहिए था आपको? सो लेमड़े प्लस 1/लेमड़े माइनस लेमड़े स्क्वायर कितना जी? 2 + 1/2 - 4 कितनी आंसर आई? -3/2। समझ पाया? नहीं पाया? समझ गए? कितने लोग समझ गए? आसान लगा कि मुश्किल है? आसान। चलो सर, हो क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ। If a² - 7a + 12 times of y² plus a² - 8a plus 15 times of y plus a² - 4a plus 3 is equal to 0 is true for y is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 and 17. Then find quadratic equation whose roots are, पहले नंबर का क्वेश्चन α² 3α + 2 अल्फा नहीं, a² 3a + 2। दूसरे नंबर का a² + 1 a² - 1। तीसरे नंबर का 2a 3a। पढ़ो तो जरा सवाल को, क्या समझ पा रहे हो बताओ। तीन क्वेश्चन है वो, 3 ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं टिक मार दिया सेकंड नंबर वाले को। कहता है कि अगर a² - 7a + 12 times of y² plus a² - 8a + 15 times of y plus a² - 4a + 3 is equal to 0 is true for y is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 and 17। एक बात बताओ दोस्त, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के लिए? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट पॉसिबल है? अगर 2 से ज़्यादा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का संभव नहीं है, फिर भी संभव किया गया है, इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है? वो आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी है तो साफ साफ क्लियर हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और साथ में इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और साथ में इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। क्लियरली इट्स एन आइडेंटिटी, it's an identity। So a² - 7a + 12 इसकी वैल्यू कितना रखोगे दोस्तों? 0। दूसरी क्वांटिटी है a² - 8a + 15 इसकी वैल्यू कितनी रखोगे दोस्तों? और इस तीसरी क्वांटिटी है a² - 4a + 3 इसकी वैल्यू कितनी रखोगे दोस्तों? चलो बताओ, पहले वाले का रूट बताओ, a का वैल्यू बताओ, क्या क्या मिला है? 3 एंड दूसरे वाले में a का वैल्यू क्या मिला है? क्या मिला? 3 एंड तीसरे वाले में a का वैल्यू क्या मिला है? क्या क्या क्या? 3 एंड 1। कॉमन क्या है जी? a का वैल्यू कितना जी? कितना जी? कॉमन। सो a का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ एक नोट याद दिलाता हूँ आपको, और साथ में पढ़ भी देता हूँ, आप लोग लिखे भी हो। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट दिए हुए हो तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है? x²
माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट ऑलरेडी गिवन है, अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात आपने कॉपी में लिखे हो सबने, और आपने इस प्रकार याद किए होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। याद है कि नहीं? एस का मतलब सम ऑफ रूट, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये चीज़ मैं याद रख लेता हूँ। इफ R1 and R2 are roots of quadratic equation, then quadratic equation will be क्या जी? क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मान लो कि R1 R2 दो रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस R1 इंटू R2 इक्वल टू 0। इसमें कोई बुराई? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ ए निकालने नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में ए निकालने के बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे 3 सवाल पूछ लिया। R1 R2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन तो ये लिख लिया। बताओ पहला रूट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पहला रूट क्या है? रूट्स आर क्या है जी? ए स्क्वायर एंड 3a प्लस 2 का मतलब क्या होगा बाबू? 9 एंड 11, यही ना होगा? तो इक्वेशन क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 11 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 9 इंटू 11 इक्वल टू, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 9 इज 20x, आप प्लस 11 9 जा 99 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया कि नहीं आया? ओके, अब हमको क्या चाहिए? दूसरा। तो रूट्स क्या क्या हो रहे हैं इसके? रूट्स क्या क्या दिया है इसका? ए स्क्वायर प्लस 1 कामा ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है जी? 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 प्लस 1 10 कामा 9 माइनस 1 8। इक्वेशन क्या होगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस सम का मतलब 18x प्लस प्रोडक्ट मतलब 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन, थर्ड भी बना दूँ? बोलना रूट्स क्या क्या हो रहे हैं जी? क्या क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये भी बन गए, ये भी बन गए, वो भी बन गए। इस क्वेश्चन में किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ है? तो पूरी कहानी खत्म होने के बाद बोलते हो कि वाई की वैल्यू का क्या मतलब है? अच्छा सर, आपको अलग से समझाते हैं। वाई की वैल्यू को रूट कहा जाता है, ये पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, ये मालूम? पर यहाँ वाई की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 8 13 17। कितने रूट्स हैं? 2 की 2 से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट हो नहीं सकते। इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी है। तो y की इन सब वैल्यू का यही काम है, ये बात लिखना कि क्लियरली इट्स एन आइडेंटिटी। पल्ले पड़ा तो है? ये बात आई कहाँ से? इसी y की वैल्यू को देख करके कि भैया y की वैल्यू 2 होती तो फिर तो इक्वेशन था, लेकिन 2 से ज़्यादा, इसका मतलब इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी है तो तब फिर ये कंडीशन लगाएंगे, ये चीज़ 0 प्लस ये चीज़ 0 प्लस वो चीज़ 0, तो ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0। ए का वैल्यू 3 4 3 5 3 1 3 कॉमन आया। लिख डालिए पूरी बात। एक बार और समझाने की ज़रूरत है किसी को? किन किन लोगों को पूरा समझ गया अच्छे से? बहुत खूब।
लिखो आराम से। इसको मिटा के अब आपको अलजेब्रा की वो बात बताते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आपको वैसा नहीं पता है जैसे कि पता होना चाहिए। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर जानते होंगे, पर वैसे नहीं जानते होंगे जैसे मैं बताने वाला हूं। अब सोचो जरा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको सम ऑफ रूट पता होता है माइनस बी बाई, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता होता है सी बाई, ये बात तो पता होता है। इसी का यूज करके हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो लिख लेंगे स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज। देखो पहला नंबर का आइडेंटिटी यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हमको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कुछ जाहिल लोग यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, पर आपको ये काम नहीं करना है। समझ गए ना क्यों? क्योंकि अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो जाहिल जरूर कहलाओगे। ये बात तो सारा संसार जानता है, पर फिर इसका यूज करते हुए जब कभी a माइनस बी निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? ध्यान रहे, हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमसे पूछ लिया डिफरेंस ऑफ रूट बताओ, तो डिफरेंस ऑफ रूट कैसे आएगा? तो मैं बता देता हूं, ये इसका पॉइंट a है। डिफरेंस ऑफ रूट को क्या मैं रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसे मैं अगले ही पल अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिख सकता हूं। दोस्तों लिख सकता हूं कि नहीं? अब बताओ, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन प्लस 2ab में से जब माइनस 4ab कर दिए तो क्या बच गया? माइनस 2ab। तो ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। तो जब भी हमें कभी डिफरेंस ऑफ रूट की ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। और अब बताओ, सम ऑफ रूट हमको पता होता है कि नहीं? मालूम है ना? अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम है ना? तो मतलब अल्फा माइनस डिफरेंस ऑफ रूट हम ऐसे निकाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट को इस पे कन्वर्ट कर देंगे, सम ऑफ रूट का फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लगा देंगे, सिंपली बन जाएगा। समझे बात को? अब मान लो सम ऑफ रूट तुम्हें पता है, पर आपको पूछ लिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट, जैसे कि 1/a प्लस 1/b पूछ लिया। मान लो a b रूट है, तो 1/a प्लस 1/b क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल का सम। ये क्या होगा दोस्तों? a प्लस बी बाई ए इंटू बी हो जाएगा। क्या ये सम ऑफ रूट बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट हो रहा है? इन्हीं का इस्तेमाल करके अभी क्वेश्चन बनाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी हम इसी को एलाबरेट करते जाएंगे। यहाँ तक तो 9th 10th क्लास वाले बच्चे भी जानते हैं। I2 हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब अगर a माइनस बी का होल क्यूब हमको जरूरत पड़ जाए I3, तीसरी आइडेंटिटी, तो हम इसी में b के बदले माइनस बी डाल देंगे, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हुआ क्या है दोस्तों? ध्यान से देखो, b के बदले इसी आइडेंटिटी में माइनस बी पुट कर दिए तो a माइनस बी हो जाएगा। ये a क्यूब माइनस बी का क्यूब कितना होता है? माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर, लेकिन b के बदले माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। और 3a माइनस बी का स्क्वायर भी b स्क्वायर ही होता है। तो इसी को याद रखेंगे, इसी में b के बदले माइनस बी पुट कर देंगे, ये वाला चीज़ बन जाएगा। आप चाहो तो ये याद करो, चाहो तो ये याद करो, मैं कहता हूँ ये याद करो, ये भूल जाओ। और जब a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा तो b के बदले माइनस बी पुट कर देना, तो a माइनस बी का होल क्यूब भी मिल जाएगा। दोनों अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात,
इसका भी ज़रूरत पड़ता है क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, ये होता है। अच्छा, अब एक और आइडेंटिटी बताऊंगा। आइडेंटिटी का नाम आइडेंटिटी ही रख देता तो क्या दिक्कत थी? टीटी क्यों बोल रहे हैं? चलो जी, आइडेंटिटी 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अब माइनस 3 बार ए बी सी इज इक्वल टू बनता है ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मालूम है नहीं है बात? इस प्रॉपर्टी का यूज लॉग के डीपीपी के एक सवाल बनाने में भी यूज हुआ है। अगर बनाए होंगे डीपीपी पूरा तो एक्सपीरियंस आया होगा कि एक क्वेश्चन था जिसमें ये क्वांटिटी हो रही थी 0, तो उससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि अगर ये क्वांटिटी 0 है इसका मतलब या तो ये वाली चीज़ 0 है या तो ये वाली चीज़ 0 है। तो ये कंडीशन आया था, एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी तीसरे क्वांटिटी का क्यूब का सम -3 टाइम्स ऑफ तीनों क्वांटिटी, ये तभी 0 होगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 बन जाएगा। समझ गए? यहाँ से एक और रिजल्ट याद करना कि अगर कभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc नजर आ जाए, इफ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम 3abc नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ 0 हो गई, मतलब abc का सम 0 होगा। याद रख पाओगे ये बात को कि abc का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये 5 प्रॉपर्टी है। ओके, इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड पहले नंबर की बात 1 बाय अल्फे प्लस 1 बाय बीटे कितने होंगे? दूसरा अल्फा माइनस बीटा ये कितना होगा? तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. No. 2 by alpha and 2 by beta. अभी 3 क्वेश्चन है, पैसेज टाइप का सवाल होता है, एक डाटा जिस पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? पहला दूसरा तो वो फॉर्मूले में ही बना हुआ है, पर अगर वो फॉर्मूला नहीं बताया गया होता तो फिर तो ये बनाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ जी सर, देखो सॉल्यूशन, एक बात साफ साफ है कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जरूर सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? -p/1 माइनस ऑफ -p/1 कितना जी? p। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? q/1 कितना जी? q। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालो। बाबू ये अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा है जी, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना जी? p डिवाइडेड बाय q। पहला नंबर का आंसर रेडी है, ठीक है सर। दूसरा नंबर में पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा का ये बताओ, तो अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
4 अल्फा बीटा। इसे देखते ही देखते अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा मतलब पी स्क्वायर माइनस 4q का रूट कर देंगे। ठीक है। तीसरा नंबर में पूछा है ऐसा क्वाड्रेटिक बताओ जिसका रूट 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का जरूरत है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि रूट 1 जो है वो 2 बाय अल्फा है एंड रूट 2 जो है वो 2 बाय बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा। क्या जी? 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाय एल्फा बीटा कितना जी? 2p बाय q। और दूसरी चीज चाहिए हमको, क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा जी? 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा, बोले तो 4 बाय अल्फा बीटा, बोले तो 4 बाय q। तो अब अगर इक्वेशन में हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों मिल गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का क्या मतलब है जी? 2p बाय q टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना जी? 4 बाई क्यू इक्वल टू, क्या दोनों तरफ q से मल्टीप्लाई कर दे तीनों टर्म में? तो अगर q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4 इक्वल टू 0। कठिन था ये? आसान? कितने लोगों को समझ गया आसानी से? कूल। अब आराम से लिखो वत्स।